धन्यवाद जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए धन्यवाद करते हैं सभी मिलकर के परमेश्वर उस हमारे खुदावन खुदा जिंदे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सभी आज का दिन जो उसने दिखाया। धन्यवाद। धन्यवाद
तरीके से आपके सामने रखना मांगते हैं, जैसे प्रभु ने मुझे दिया है कि हम उसको रखें। शायद आज का कलाम बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सब लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जो असली चीज़ है कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों को लगता है कि इफ आई टेल द ट्रूथ पीपल दे विल गो अवे। वो हमारे वचन को कभी नहीं सुनेंगे। बट दिस वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट माइन, दिस इज गिवन फ्रॉम द लॉर्ड। खुदा ने दिया है, उसको उसी तरीके से हमें रखने की आवश्यकता है। कलाम में बात लिखी है, नहूम की ही किताब, उसके पहले बाब की 6वीं और 7वीं आयत पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती है। बड़ी अच्छी बात है जो लिखा है कि परमेश्वर क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या है, पवित्र आत्मा क्या है। दैट्स वेयर वी हैव टू नोट कि खुदा परमेश्वर क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या है और पवित्र आत्मा क्या है। लिखा हुआ है कि अगर इब्रानियों की किताब में पढ़ेंगे तो उसमें पहला कुरिन्थियों में, तो हम आपको सिर्फ ऐसे ही बताना चाहते हैं 3 चीजें हैं, विश्वास, आशा और प्रेम। ये 3 हैं जो एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? प्रेम। आज हम प्रेम की बातें करेंगे। नाम तो प्रेम है, पर वो हमसे क्या कहता है ना। हम विश्वास के बारे में बात नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में विश्वास नहीं करेंगे, आशा के लिए हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो होली स्पिरिट है। पर आज हम पिता के बारे में बात करेंगे, और ये बात हम सब जानते हैं कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आपको पढ़ाने नहीं जाएंगे, पर हम आपको वचन से बताना चाहते हैं। ड्यूटरॉनमी में, व्यवस्था विवरण में, उसके 18वें के 22-23 में इस तरीके से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इस बात को कहा कि मैं तुम में से अपने एक नबी को भेजूंगा। अब मैं इस बात को जानता हूं कि परमेश्वर ने उस नबी को, कोई और नहीं था, प्रभु यीशु मसीह को भेजा है ना। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, जिसका बयान उत्पत्ति की किताब और 3 और 15 में दिया गया है कि मैं इस स्त्री के बीज और तेरे, शैतान से बोला, इसके बीज, तेरे बीज के बीच में दुश्मनी पैदा करूंगा। तो परमेश्वर ने उस बीज को मरियम को के कोख में रखा ताकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ सके। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में प्रभु था और मनुष्य भी था, दोनों था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से जन्मा था और मनुष्यों की तरह उसने जन्म लिया और इस दुनिया में था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्या बनाया है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो सहायक भेजा, जो हमको तैयार करके प्रभु यीशु मसीह के पास तक लेके जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमको जज करे। प्रभु यीशु मसीह हमको जज करे और हमें पिता के पास जाने दे। ये हमारा सोर्स है
पवित्र आत्मा हमें तैयार करता। प्रभु यीशु मसीह वो द्वार है, जब हम उस द्वार पर पहुंचते हैं वो हमको जज करता है उसी पवित्र आत्मा के द्वारा, और तब हमें पिता के पास जाने देता है। और यदि हम पिता के पास नहीं जाते हैं तो पिता की आज बातों को देखेंगे। पहली चीज हम आपको ये बताना चाहता हूं, जो लिखा हुआ है यूहन्ना के 10 और उसकी 9वीं आयत में, जॉन चैप्टर 10 वर्स 9 में इस तरीके से लिखा है, द्वार मैं हूं। और यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। नाउ वी गोइंग टू सी द पनिशमेंट ऑफ गॉड। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें सजा मिलेगी, आज हम उन चीजों को देखेंगे। अच्छी चीजें तो सब बता देते हैं, पर आज मैं थोड़ा कुछ हट के बताऊंगा जो हम अपने आप को जांचें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे आजकल पता नहीं, मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि कलीसियाएं तो हैं, अगुए भी हैं, और अगुए कलीसियाओं को तैयार कर रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, है ना। आज हर एक अगुआ इस बात को जरूर करेगा कि ये हमारी कलीसिया है, तुम लोग हमारे लोग हो, उनसे बात नहीं करना, वहां जाना नहीं, ये चीज ऐसे नहीं करना। डिफरेंसेस हैं कलीसियाओं के अंदर, वो प्रीच कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि हम लोग बड़े सुपीरियर हैं, पर उनको ये नहीं मालूम बेचारों को कि कलीसिया हमारी नहीं है। दिस इज नॉट आवर चर्च। चर्च बिलोंग टू जीसस। वो आया था, वो लोगों को इकट्ठा करता है, वो लोगों को तैयार कर रहा है, पर जो अगुए हैं उनके अंदर बड़ी कमी है। मैं अपने आप को भी वहीं रखता हूं, क्योंकि खुदा ने हमको वो जगह दिया है कि हम लोगों को तैयार करें। लेकिन खुदा जब न्याय के दिन में जब वो पूछेगा, प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि तूने कितने लोगों को तैयार किया है, वहां दिखाई देंगे कि कुछ लोग जो चर्च में थे वो वाकई खुदा में थे और सही तरीके से थे, और उन लोगों ने प्रभु को पाया। तब यीशु मसीह कहेगा कि यू प्रिपेयर्ड सो मेनी पीपल, बट आई एम सॉरी, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू गो टू सी माय फादर। तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते, है ना। हम लोग कलाम में हैं, वचन है, दुआ प्रार्थना भी करते हैं, दुनिया की सब चीजें करते हैं जो प्रभु ने हमसे कहा है, पर एक काम नहीं कर पाते हैं, वो है ओबे। वी कैन नॉट ओबे द गॉड। खुदा कहता है कि उसे माफ कर दे, नहीं करते। वहां मत जाना, हम वहीं जाते। जो चीज हमें नहीं सोचना चाहिए, खुदा ने मना किया ये चीज मत सोचो, हम वही सोचते। वी हैव टू जज आवरसेल्फ। आज हम कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर जाएगा तो उद्धार पाएगा, जो भीतर नहीं जा पाएगा उसका क्या होगा। आज हम उसी चीज को देखेंगे कि पनिशमेंट जो हमारे लिए खुदा ने रखी है, यू नो, जो सजा हमारे लिए रखी है, ये सब परमेश्वर की ओर से है। ये इंसान की तरफ से नहीं है। दिस इज ऑल गिवन फ्रॉम द लॉर्ड गॉड हु इज इन हेवन। हमारा पिता जो स्वर्ग में है, ये उन सारी बातों को कर रहा है। ये पढ़ने आयसिया की बुक 13 और उसका 11वीं आयत। आज परमेश्वर हम सबों से क्या कह रहा है? वी हैव टू टेक इट आउट। आयसिया चैप्टर 13 वर्स 11। एशिया की किताब 13 और 11 में लिखा है, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण
मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण, दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा, पहली चीज। मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा, दूसरी चीज। उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा, तीन चीजें हैं। We have to see today what is still there in our heart. क्यों प्रभु का राज्य, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज पृथ्वी पर आया है, पृथ्वी पर कहाँ आएगा? हमारे हृदय में। क्या हम उस चीज को अलाउ करते हैं कि प्रभु के जो है राज्य, द किंगडम ऑफ हेवन should come in our heart? If we have all filthy things in our heart, in our mind, in our soul, in our body, means there is no kingdom of God in our heart. यहां पर परमेश्वर जो है स्वयं इस बात से आजिया से कह रहा, लिख दे कि मैं जगत के लोगों को, ये नहीं कह रहा कि हम सिर्फ इजराइल के लोगों को, वो कह रहा जगत मैंने बनाया, जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा और अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। हमें बड़ी बात आ जाती है कभी कभी, अरे मेरे पास तो, मैं किसी क्या जरूरत है हमसे, हम क्यों अपने आप को नीचे करें, क्यों जो है हम किसी की बात सुने। हम्बल योरसेल्फ, हमें हम्बल अपने आप को बनाना आवश्यक है। दूसरी चीज जो पाप के कारण परमेश्वर का दंड है, उसके बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं। the sin what we do, what God says about that. हमारे विपत्ति और हमारे पर जो कल्याण, जो विपत्ति आती है, जो कल्याण आता है, when we suffer for something and when we receive the glory of God. There are two things. When we are going through trouble in my life, or when God is there to rescue us out from there. विपत्ति की किताब 3 और 38 में, विपत्ति की किताब, विलाप गीत और कल्याण, विलाप गीत 3 उसके 38 में क्या लिखा है? विपत्ति और कल्याण, विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? ये सवाल है ना, क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? आगे पढ़ते हैं। इसीलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए? जीवित, मुर्दे तो नहीं कुड़कुड़ा सकते, हम तो यही सोचते हैं कि जो जीवित है वही कुड़कुड़ाएंगे। Who they are alive, they murmur, they are just not happy in their life, but they cannot see themselves, but they complain God, तो यहाँ पर जो बात लिखी है कि जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने आप के दंड को क्यों बुरा माने? और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? सवाल है। when you are suffering, when you have so many trouble, you have हमें ये चीज ओपनली कहने की जरूरत है कि जो हम, खुदा ने हमें आशीष दी, हमारी आशीष क्या है? हमारे बच्चे, हमारा खाना पीना, सोफा, गाड़ी, घर, ये सब नहीं है। These things are not our blessing. Blessing is only the kid. अगर हमारे पास बच्चे नहीं है, तो ब्लेसिंग अभी हमारी कमी है। We need a blessing of God. और खुदा ने जिसको ब्लेस किया है, अगर उनके बच्चे सही तरीके से जो आज्ञा लिखा है कि अपने माता पिता की आदर करना नहीं करते, दूसरों की बात सुनेंगे, अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते,
अपने माँ बाप की बातों को इग्नोर करते, अपने बड़े जो जो उनका सिखाने वाला जो भी होगा, अगर वो कोई चीज सिखा रहा है तो उसकी नॉलेज है, वो सिखा रहा है, यू नो, उसको नहीं मानते। तो जो बात यहां पर लिखी है कि पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने, उसका जवाब है 40 में, हम अपने चाल चलन को अपने चाल चलन को ध्यान से परखे। ध्यान से परखें। You know, it's a wonderful thing, you know. Can you just read it in English if you have? हाँ, yes. Lamentations 3 Lamentation chapter 3 verse 40. 40. Just Okay. 40 only. हाँ, ठीक है। Lamentations 3:40. Examine our ways and return to the Lord. ऐसा लिखा है, instead let us test and examine our Test and examine our ways. our way. You know, that's what we have to do. हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। हम क्या हैं, हमने क्या खुदा की बात का माना, खुदा की बातों को सुना, क्या खुदा हमसे इतना बड़ा काम किया, अपने इकलौते पुत्र को दिया, अरे रो रहे हैं, कलप रहे हैं, सीना पीट रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रात में सोते नहीं, इन्हें सब कुछ कर रहे हैं, पर ये तो भूल ही गए, यू नो, ये तो भूल ही गए कि अपने आप को परखें कि ये मुसीबत, ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये काम क्यों बिगड़ गया, यू नो, हमारे बच्चे क्यों बिगड़ गए, हमारे लोग क्यों बिगड़ गए, हमारी पत्नी हमसे जो है क्यों नहीं उसका संबंध सही है। many things in this world today, बहुत सारी चीजें हैं कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें, यू नो, और यदि हमें पता लग जाए तो लिखा है यहोवा की ओर फिरे, है ना। खुदा हमसे और कुछ नहीं चाहता, उसने कहा बेटा मैंने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हें दिया है, डू यू बिलीव इन, है ना, डू यू वांट एवरलास्टिंग लाइफ, इफ यू वांट एवरलास्टिंग लाइफ, कलाम में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ही द्वार है, बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वार से जब तक हम इंटर नहीं होंगे तब तक हम फादर के पिता के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उससे पहले पिता हमारा न्याय करके ये बता देगा कि हम किस जगह पर हैं। लिखा हुआ है कि बुराई के कारण परमेश्वर का दंड हम पर है, बुराई के कारण, सिंस वी आर सिनर, दैट्स व्हाई वी आर रिसीविंग ऑल द प्रॉब्लम्स। यहाँ पर आमोस की किताब में निकालेंगे 3 और उसके 2 में जल्दी से पढ़ेंगे। लिखा है आमोस की बुक चैप्टर 3 एंड वर्स 2 में, पृथ्वी के सारे कुलों में से, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया है। ये पूरी दुनिया में परमेश्वर ने जिसने अपने आप के लिए अपने लोगों को चुनकर अलग किया है, अपने बेटे के द्वारा अलग किया है, उसी पर उसका ध्यान रहता है। वो संसार पर नहीं ध्यान देता, वो उस पर ध्यान देता है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। उनको ये मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने वाला है, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उस अपनी चाल चलन को ध्यान देते हैं, अपने पापों पर ध्यान देते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि उनके लिए कि उन पर परमेश्वर अपना मन लगाए हुए है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। हमारा जो कर्म है, क्योंकि उसका ध्यान हम पर लगा हुआ है, उसने चुन के अलग किया, हम यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया। नाउ ही इज गोइंग टू पनिश मी इफ आई डू एनी मिस्टेक। इफ वी फॉलो जीसस क्राइस्ट, ही इज गोइंग टू ब्लेस मी ऑन दिस अर्थ, यू नो। सारे प्रॉब्लम्स होते जाएंगे, लेकिन खुदा हमको उस जगह पर आशीष देता जाएगा, लोगों के बीच में आशीष देता जाएगा, हमें बढ़ाता जाएगा, हमारे कामों पर, हमारी हर सोच पर, हमारी विचारों पर। रिमेंबर, खुदा जो कलाम बता रहा है कि वो हमको जज करेगा, उनको
जिसको उसने चुनकर अलग किया है। संसार से उसका कोई लेना देना नहीं, और जिनको चुन के अलग किया है। और लिखा हुआ है, इसी को अगर हम एजिकेल की बुक में पढ़ेंगे, एजिकेल की बुक चैप्टर 3, 2 आयतें पढ़ेंगे जल्दी से। एजिकेल की बुक 3 वर्स 18 में लिखा है, जब मैं दुष्ट से कहूं, ये परमेश्वर कह रहा है कि जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा। यहाँ पर बहुत बड़ी चीज है जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। तो निश्चय मरेगा यदि उसको ना चिताए, ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वो सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। कौन इसका जी मान लेगा? कलाम में लिखा है, उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा, क्योंकि मैंने तुझे ऐसी जगह पर रखा है। पास्टर रोल इज नॉट ए इजी टास्क। और परमेश्वर के वचन को अगर कोई सही तरीके से नहीं रखेगा तो परमेश्वर उस पास्टर को जज करेगा, कहेगा नरक तुम्हारे लिए है। ठीक है, तुम इतने लोग को बचा कर लाए हो, ये तुम्हारी जो है तुम्हारी सजा थोड़ी सी कम होगी, थोड़े कम फायर में होगे, बट आग में फिर भी होगे, है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये काम खुदा अपने सेवकों को देता है, जो लिखा हुआ है कि हमको इस बात का चिताना है कि तुम कहाँ गलत हो, तुम क्या कर रहे हो। इससे हमें बुरा नहीं मानने का, बल्कि हमें अपने आप को करेक्ट करने का है। अगर हम बुरा मान के बैठ गए तो आगे लिखा हुआ है, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वो अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा। परंतु तू, जिसे मैंने कलाम दिया है, तू अपने प्राणों को बचाएगा। We are saving our life. We need our everlasting life. हम इन बातों को बता के उत्तीर्ण होते हैं। कलाम बोलता है, परमेश्वर ने हमसे ये बात कही है। और इन दिनों में जो कुछ मैं महसूस कर रहा हूं, मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि दिस इज नॉट माय वर्ड, द वर्ड इज गिवन बाय गॉड हिमसेल्फ। खुदा अपने कलाम को खुद दे रहा है कि ये सारी अंतिम समय है, इस अंतिम समय में कलीसियाओं को जगाओ। इफ दे आर स्लीपिंग ड्यू टू एनी रीजन, वेक देम अप, टेल देम आई एम कमिंग, और ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रभु हम सबों के साथ था, है और रहेगा। ये मेरा काम है। हर एक जो सेवक है खुदा के, जो दास हैं, उनका ये काम है कि तुम दास हो, खुदा के कलाम को लोगों के सामने रखो कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसको चेंज कर लो। तुमको प्रभु चाहता है कि तुमको चुन के अलग किया है, वो तुमको सजा देगा अगर तुम उसके हुक्म में नहीं रहोगे। लिखा, जल्दी से पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों में पहला बाब, उसकी 3 आयतें हैं। लिखा हुआ 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 1 वर्स 7, 8 और 9 में, और जो लोग वचन को अस्वीकार करते हैं, जो वचन को नहीं मानते, लिखा हुआ है, और तुम जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, जानते हैं पर पहचानते नहीं है, जानते हैं, आई नो गॉड, क्या पहचान है आपकी? हैव यू मेड योर पर्सनल रिलेशन विथ गॉड, obeying all the commandments which he has given to us? जो कुछ भी उसने हमें आज्ञाएं दी है, क्या हम उसको मानते हैं? मानते हुए चल रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि वह सामर्थी स्वर्गदूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो पृथ्वी को, परमेश्वर को नहीं पहचानते
और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। You know? ये मैं नहीं कह रहा, God is trying to convey the message through his servant. This is not my word. I'm just warning you. If you don't obey the God, it's not going to hurt me because I already have given the message. You know? लिखा हुआ है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, एंड टाइम, एंड गॉड इज स्पीकिंग द ट्रूथ। हमने किस लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा था, किस लिए मैंने अपने आत्मा को तुम्हारे पास भेजा था? ये करने के लिए कि तुम सारी चीज़ों को इग्नोर करो, उन सारी चीज़ों को टाल दो। मैंने तो तुमसे वादा किया था कि आई विल गिव यू द पावर, द पावर ऑफ हेवन एंड अर्थ इज माइन। दैट्स व्हाट जीसस टोल्ड। यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरा है, मैं तुम्हें सारे संसार में भेजता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, until we have the commandments, और बड़ी भारी कमांडमेंट्स नहीं है। यीशु मसीह ने बात कहा, लव योर फादर हु इज इन हेवन ऑल विथ योर माइंड, सोल एंड बॉडी। यू नो, पूरे शरीर से यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम उसकी आज्ञाओं से कभी विचलित नहीं होंगे, कभी दूर नहीं होंगे। उसकी आज्ञाएं हमारे पास सदा बनी रहेगी। और ये मैं आपको इसी आयसिया की बुक में एक जगह और ले जाना चाहते हैं। जो लोग लोभी हैं, यू नो, परमेश्वर उनको दंड देगा। जो लोभी है, आयसिया की बुक 57 और 16 में इस बात का बयान है। आयसिया की बुक 57 वर्स 16 एंड 17 में लिखा हुआ है, मैं सदा मुकदमा न लड़ता रहूंगा, न सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं। जितने लोग इंसान इस धरती पर हैं, सब में परमेश्वर की आत्मा है, और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। परमेश्वर के सामने इंसान कभी खड़ा हो नहीं सकता। लिखा हुआ है 17वीं आयत में, उसके लोभ के पाप के कारण, लोभ है लालच, उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था, और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था, परंतु वह अपने मन माने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। अगर हम, इफ वी आर लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, वी आर लूजिंग एवरीथिंग। इट डजंट मैटर इफ आई प्रे, आई रीड द बाइबल एंड आई गो फॉर हमारा कि जो हम उपवास कर रहे हैं, हम कुछ भी करें, ये सब व्यर्थ है। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यू क्विट एवरीथिंग बट ओबे द गॉड। You quit everything but obey the God. And when you obey the God, God will love you because He has chosen you. He has separated you from the world. आपको संसार से अलग किया है और आपको आशीषों से भरेगा। लिखा हुआ है, उसने ये आज्ञा दी थी, हमारी जो आदतें हैं उनको हमें चेंज करना है। अगर हम अपनी आदतें चेंज नहीं करेंगे तो लिखा हुआ है, लय व्यवस्था, लिविटिकस चैप्टर 26 वर्स 14 से हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है लय व्यवस्था 26 वर्स 14 से, लिविटिकस 26:14, यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे, सब आज्ञाओं का, वरन
मेरी वाचा को तोड़ोगे तो मैं तुमसे यह करूंगा। क्या करूंगा? अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा, तुम्हें क्षय रोग और जर्ग से पीड़ित करूंगा। इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा। है ना, ये बात लिखा है कि बेचैन करूंगा। आज बहुत लोग हैं जो आराम से सो नहीं पाते, नींद नहीं आती है क्योंकि वो डिस्टर्ब्ड है। यू नो व्हाई? खुदा ने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को पूरी तौर से ना मानोगे तो लिखा हुआ है, और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रु से हार जाओगे, और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। कितनी बड़ी पनिशमेंट है जो आज हमारे और आपके लिए है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, डोंट प्ले द कमांडमेंट्स। आप सारा रिचुअल कर ढालो, सब कुछ कर ढालो, है ना, पर यदि आप उसकी आज्ञाओं में ना बने हो, यदि आप उसकी बातों में ना बने रहो, खुदा आपको बड़ी जो है भगोड़ा बना देगा। बनाया था किसी को, कैन को बनाया था। यू नो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। आखिरी चीज़ है रोमियो की किताब, उसकी 1 और 28 से हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ के ख़त्म करेंगे। रोमियो किताब 1 और 28 से लिखा हुआ है, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 28 से 32 तक। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना, क्या पहचानना, पहचानना, यू नो, जानने की बात नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नोइंग गॉड। हैव यू मेड योर रिलेशन विद गॉड? पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर हो गए, गपशप करने वाले हो गए, निंदा करने वाले हो गए, परमेश्वर से घृणा करने वाले, हिंसक, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बोलने वाले, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, स्वाभाविक व्यवहार रहित, कठोर, निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। नो, आज सोसाइटी ऐसी बनी हुई है, जो लोग हर चीज़ को, कलाम खत्म हो गया, पास्टर चला गया, अब वो बैठ के बुराई बुराई करेंगे, गलत बातें करेंगे, एक दूसरे को गिराएंगे, एक दूसरे की बातों को कह के मजाक बनाएंगे। यही सारी चीजें हम लोगों को वॉच करना है। वी हैव टू वॉच आउट। हम जब कहीं ऐसी जगहों पर हमको दिखाई देता है कि ये लोग आधा तो हैं खुदा में, पर आधा इनका जीवन कहाँ है, यू नो। 5 कुंवारियां पूरी तरह से भर कर गई थी कि वो खुदा को देख सके। 5 के पास सब कुछ तो था, पर उनकी कुप्पी में तेल क्या है? पवित्र आत्मा। यदि आज हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो हम नेक्स्ट सेशन जो हम प्रीच करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो आत्मा हमें दी गई है वही जाके वहाँ गवाही देगी। जैसे वो हमारे हृदय से यहाँ से बाहर होगी, वो सीधे प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगी। इससे पहले कि इंसान पहुंचे, आत्मा वहाँ हाजिर है, प्रभु यीशु मसीह को वो सारा हिसाब देगी। ये ऐसा था, वैसा था, ये किया, वो किया, सारी चीजें, है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्या रखा है इस दुनिया में।
क्या रखा है लोगों में। यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं बन पाया, यू नो, हमारी पहचान परमेश्वर के साथ नहीं हो पाई, तो सब व्यर्थ है, क्योंकि खुदा हमको वैसे भी हलाक कर देगा, यू नो। आखिरी चीज पढ़ेंगे, लिखा यहूदा की बुक में, जूडे चैप्टर 1 और उसकी 5-6 आयत में लिखा है, यदि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। परमेश्वर ने जितने इजरायलियों को छुड़ा के लेकर आया, लिखा ना कि रात में वो बिजली का खंभा और दिन में वो बादल की छाया बन जाता था, उसी परमेश्वर ने उनको देश निकाला कर दिया। और 6वीं आयत में लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सनातन के लिए है बंधनों में रखा है। What is सनातन? Forever. Our God is an awesome God who is forever. वो तब भी चमकता था, तब भी खुशबू थी, आज भी चमकता है, आज भी खुशबू है। वो हमको यही चाहता है कि हम अपने चाल चलन पर ध्यान दें, बदल लें, अपने आप को तैयार करें, ताकि जब प्रभु आए तो हम छूट ना सकें। हम इंसान की बातों पर नहीं, कलाम की बातों पर ध्यान दें। जब हम कलाम की बातों पर ध्यान देते हैं तभी खुदा हमको एक्सेप्ट करता है। हम आप सबों से गुजारिश करते हैं, दिस इज माय रिक्वेस्ट, कि हम अपने चाल चलन को परखें और खुदा में आगे बढ़ें।